सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। LCR सर्किट हम लोग का चल रहा था। सर्किट थ्योरी में हम लोग सारे सर्किट पढ़ चुके हैं नॉर्मली, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, है ना, LCR सर्किट से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है डिटरमाइन द इम्पिडेंस ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट। यानी इस सर्किट में तीनों चीज़ें लगी हुई हैं। क्या क्या? एक तो लगा हुआ है, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो एक तो लगा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये तीनों लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पर हो गया AC सप्लाई, ये हो गया LCR। कह रहा है कि LCR सर्किट इफ़ द रिएक्टेंस ऑफ C एंड L। देखो एक बार बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये गिवन क्या है। लोग सोचते हैं कि XL गिवन है कि L गिवन है। ये यूनिट से पहचानो। किसे पहचानो? देखो C की वैल्यू क्या गिवन है 25 ओम, और L की वैल्यू है 220। C की यूनिट ओम तो नहीं होती, तो ये क्या गिवन है? XL गिवन है सीधे सीधे, और XC गिवन है। तो मैं अगर कहूँ कि XC कितना है, वो है 25, ठीक है, और XL 220, ठीक है। हमें लग रहा है कि इसमें हमने गड़बड़ ले लिया है यूनिट, सॉरी, डाटा जो है पूरा सही लिखा नहीं है। 250 है ये, 250, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और रेजिस्टेंस दे रहा है वो R की वैल्यू 40 ओम। देखो यूनिट तीनों की अगर ओम दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, XL, XC और R है। अब यहाँ पर इम्पिडेंस पूछ रहा है, तो इम्पिडेंस में है, पहली बात तो मैंने बताया था कि XL इज़ ग्रेटर देन XC या XC इज़ ग्रेटर देन XL होता है, लेकिन हमें यहाँ तो पता नहीं। अगर पता भी है तो क्या करना है, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, हायर माइनस लोअर करो, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला हमारा यही होगा R² प्लस XL डिफरेंस XC। अब जो भी इसमें ज़्यादा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर, प्लस XL की वैल्यू है हमारे पास 220 माइनस 250 का स्क्वायर। देखिए ये 40 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 30 बचेगा 900 हो जाएगा। कितना आ गया, √2500, कितना आ गया 50। एक्चुअल में वो डाटा सही नहीं था, इसलिए आप लोग का आंसर नहीं आ रहा था ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ और चीज़ें इसमें सीखोगे। कह रहा है ए रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, यानी आपको R की वैल्यू दिया हुआ है 50 ओम, एन इंडक्टर ऑफ 20/πh हेनरी। तो ये L की वैल्यू है या XL की? L की वैल्यू, वेरी गुड। ये आपको L गिवन है 20/π हेनरी, और एंड कैपेसिटर ऑफ 5/π माइक्रोफैरड। XC है कि C है, वेरी गुड। तो ये दिया हुआ C 5/π माइक्रोफैरड है ना, कन्वर्ट कर लो अभी से, हाँ, इंटू 10⁻⁻6 फैरड। कह रहा आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 230 वोल्ट। तो EMF जो 230 वोल्ट गिवन है, 50 हर्ट्ज। ये जो 50 हर्ट्ज है ना, वो है स्मॉल f की वैल्यू 50 हर्ट्ज। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। देखो फॉर्मूला तो इम्पिडेंस का यही है, R² XL और XC। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता नहीं, R² पता लेकिन XL और XC नहीं पता। तो पहले क्या करो, इन दोनों को पता करो। देखो XL का फॉर्मूला हमारे पास होता है ω0L या ω L, यही कहते हैं ना, कहीं के ω0 लिखा होता है, मैं चलो ओमेगा लिख देता हूँ, ω L। एक बात बताओ, ओमेगा पता आपको? नहीं। ओमेगा का वैल्यू होती है 2πf। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अब आपको बताओ f पता है ना, f पता है कि नहीं? 2π इंटू एफ की वैल्यू है यहाँ पर 50 इंटू L 20/π। देखो कट रहा होगा, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया 50 इंटू 200, और यहाँ आ गया 2000 ओम। ये आ गया XL की वैल्यू, 50 इंटू 200 हो गया, 100 इंटू 20 2000। XC की बात करते हैं, तो XC तो होता है 1/ωc, यानी 2πfc, सही है। तो यहाँ से देखो 2π इंटू एफ की वैल्यू 50 और C की वैल्यू 5/,
हाँ 5/5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 50 से 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 इंटू 5 500, तो 1 में रहेगा 500, और ये क्या 10⁻⁻⁶ ऊपर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। देखो नीचे अगर तुम ये कर दो सिर्फ सीधे सीधे ये 1/5 तो क्या हो जाएगा 0.2, और इंटू जो 100 है 10⁻2 है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻2, यानी यहाँ बचा 10⁻4। सही है, मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा 2000 ओम, यानी एक्सएल और एक्सी क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, बस फॉर्मूले में रख दो। अब हमारे पास जेड जो निकालना है वो r², एक्सएल और एक्सी, तो r की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू 2000, एक्सी की वैल्यू 2000 इंटू स्क्वायर। देखो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी एक टर्म होता है, ये होता है रेजोनेंस का, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझेंगे आप, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, 50 का स्क्वायर है तो सीधे से 50 आ गया, यानी यहाँ भी जेड जो आएगा वो कितना आएगा 50। क्लियर, समझ में आ गया हो भाई सबको? चलिए नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सर्किट आपके सामने गिवन है और क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में, एंड अमीटर ऑफ द सर्किट, अमीटर में, यानी V और A का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो V इक्वल टू IR लगाएंगे कहीं ना कहीं, तो जाहिर सी बात है IR का मतलब जब तीनों चीज़ें लग जाती हैं तो वो इम्पिडेंस हो जाता है, या दो चीज़ें लग जाएं, R की जगह वही काम करता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें जो इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। देखो यहाँ से R की वैल्यू है 45 स्क्वायर प्लस XL 4 माइनस 4 का स्क्वायर, सीधे सीधे क्या आएगा Z 45 ओम। अब एक बात याद रखो, ये जो घरों में हमारे सप्लाई आती है वोल्टेज, वो V0 होता है या VRMS होता है? VRMS। V0 तो मैक्सिमम 220 होता है, लेकिन VRMS नहीं, सॉरी, V0 तो 313 जाता है और VRMS होता है 220, मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको IRMS कैलकुलेट करना पड़ेगा, सप्लाई कैलकुलेट करनी है ना, तो VRMS और IRMS, VRMS और IRMS। तो यहाँ पर एक बात समझो, जब हम IRMS कैलकुलेट करेंगे, यानी जो सप्लाई में है, तो सप्लाई कितने वोल्ट की दी जा रही है 90 वोल्ट की हमारे घर में, समझो ये हमारे घर का सर्किट है, हमारे घर में जो सप्लाई दी गई 90 वोल्ट, तो ये बताओ ये RMS है या टॉप वाली वैल्यू है? 220 जो आता है वो RMS होता है या टॉप होता है? RMS होता है, टॉप तो 313 जाता है, हाँ RMS 220 होता है। ऐसे ये क्या होगा RMS होगा, यानी EMF RMS, सही है, या कोई अगर VRMS लिखे तो भी सही है, लिख देते हैं, उसे गलत नहीं कहा जाएगा पूरा। और यहाँ पर हो जाएगा Z। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 90/45, यहाँ से आ जाएगा 2 एम्पियर। एक आंसर ये होगा। मैं यह आपको समझा रहा था कि आपका आंसर 2 एम्पियर ज़रूर आया, लेकिन ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है, RMS वैल्यू है। क्लियर? अब देखो आगे सीखो, ध्यान दो, ये बोल रहा है फिर वोल्टीमीटर, वोल्टीमीटर लगा कहाँ है? यहाँ लगा है। अगर ये वोल्टीमीटर यहाँ लगा होता ना तो कितना देता, 90 देता सीधे सीधे, लेकिन चूंकि यहाँ लगा, इसका मतलब इसको तो बाईपास कर गया। अब इसके सामने किसको नापना है, खाली इन दोनों को नापना है, यानी इन दोनों के क्रॉस ही तो नापना है बस उसे। तो फिर अब आर को क्या करोगे, छोड़ दोगे। क्लियर, समझ में आया? यानी यहाँ पर जो हम V कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो हम V कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो होगा IRMS इंटू इनका इम्पिडेंस, इंटू इनका इम्पिडेंस, दोनों को मिला करके। और इनका इम्पिडेंस क्या होता है, √XL² प्लस माइनस XA², यही होगा। तो वो तो 0 0 हो जाएगा सीधे सीधे। तो यानी यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ IZ, ये Z दूसरा वाला है Z डैश, इनका इन दोनों खाली है, पूरे वाले का नहीं है। तो यहाँ पर I की वैल्यू तो हमको पता है भाई,
ये जो रीडिंग दे रहा था यही होगा, क्या होगा 2, लेकिन ये जो z डैश आएगा वो तो 0 आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसके अक्रॉस जो ये वोल्टीमीटर लगा है इसमें रीडिंग हमें 0 दिखेगा। ये रहा आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो हमें ये देखना है कि वोल्टीमीटर लगा कहाँ है, ये ज़रूरी है। चलो इसका अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसको मैं गाइड कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए, है ना। पहले समझ लीजिए, कह रहा है 0.3 हेनरी इंडक्टर, 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, नोट नहीं कीजिए, एंड ए 50 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सिंपल सी बात है कि हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लग गए हैं, और हमें L की वैल्यू गिवन है 0.3 हेनरी, और C की वैल्यू गिवन है 60 माइक्रोफैरेड, और R की वैल्यू है 50 ओम। ठीक है, फिर 120 वोल्ट की सप्लाई दे रहा, EMF आर या V कह दो या EMF RMS कह दो, 120 वोल्ट, ठीक है, और 60 हर्ट्ज, ये किसकी वैल्यू है? वेरी गुड, तो ये है फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। कह रहा है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, बस, लेकिन याद करिएगा एक्सेल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है ओमेगा एल, यानी 2 पाई FL, और XC, हाँ, तो 1/2 पाई FC कर दो, सीधे कर लेंगे, इम्पिडेंस में रख देंगे फॉर्मूला। फिर क्या, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, IRMS इज इक्वल टू EMF RMS अपॉन इम्पिडेंस। क्या EMF हमें गिवन है, दिया तो है 120, क्या Z हमारे पास आ चुका होगा? इससे तो आ चुका होगा ना, तो यहाँ Z की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1.41, और Z 85 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए इसको फटाफट जल्दी से, फिर अगला न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हमें ये कंपोनेंट गिवन हो, है ना, यानी कंपोनेंट का मतलब ये है जो एलिमेंट गिवन है R, L और C, इसका यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहा है, ए रजिस्टर ऑफ 12 ओम, यानी हमें दिया हुआ R की वैल्यू 12 ओम, एक कैपेसिटर रिएक्टेंस 14 ओम, यानी हमें ये दिया हुआ XC, क्योंकि ओम यूनिट है इसका, एंड ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। अब ओम नहीं रहा, इसका मतलब एक्सेल नहीं होकर के हमें सीधे L दिया हुआ है, वो है 0.1 हेनरी, आर ज्वाइंट इन सीरीज एंड प्लेस्ड अक्रॉस ए 200 वोल्ट सप्लाई, यानी हमारे पास ERMS है 200 वोल्ट। अच्छा, कभी कभी इसको इफेक्टिव वोल्टेज भी बोलते हैं। इफेक्टिव वोल्टेज का मतलब ये है कि भाई अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट लगा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा वही बना हुआ है, लेकिन जब हम R लगा रहे हैं, बाकी जब इंडक्टर कैपेसिटर लगा रहे हैं तो V कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, ये चीज़ें होने लगती हैं। तो इन सब के लगाने के बाद जो वोल्टेज है उसे कहेंगे इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, ERMS 200 वोल्ट, और हमारे पास F की वैल्यू यहाँ पर है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो करंट इन द सर्किट पूछ रहा है, भाई करंट की अगर बात की जाए IRMS तो वो होगा EMF RMS अपॉन Z। Z की वैल्यू हमें निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेल निकालना पड़ेगा। देखो एक्सेल जो होगा 1/2 पाई FL, सॉरी एक्सेल है ना, तो ये सीधे सीधे होगा 2 पाई FL, तो 2 पाई की जगह 3 लिख देते हैं, इसने कहा है इजी करने के लिए, और F की वैल्यू 50 0.1, तो 50 ये हो गया 5 3 15, यानी यहाँ आ गया 30 ओम। अब यहाँ पर रखते हैं तो ERMS हमें 200 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC कर देते हैं, डिफरेंस लेना है हमें सीधे, XL 30 माइनस XC 14 का स्क्वायर, देखो 200, यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो ये हो गया हमारे पास 144, और ये 30 माइनस 14 का मतलब ये आएगा 16, और 16 के स्क्वायर का मतलब 256, 256। अब 256 4 260 40 30 300 400 होगा ना, तो 20 आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 200 अपॉन
20 कितना आ गया 10 एम्पियर। क्या ये आंसर है? हाँ, ये एक आंसर मैच कर गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो जब हम LCR सर्किट बनाते हैं उस वक्त क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ तो होता है R, और अगर XL इज़ ग्रेटर देन XC या XC इज़ ग्रेटर देन XL, मान लो मैं XL इज़ ग्रेटर देन XC लेता हूँ तो यहाँ आता है XL माइनस XC, और अगर XC इज़ ग्रेटर देन XL लेता हूँ तो वो नीचे आता है, और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ होता है V, यही होता है। तो फेज़ एंगल पूछने का मतलब ये एंगल फाई। तो अभी देखो ये यही वैल्यू तो यहाँ पर होगी, तो हम लगाएंगे tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन XL माइनस XC अपॉन R, यानी यहाँ लगाएंगे tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC, या सीधे सीधे ये लिखो डिफरेंस का फॉर्मूला वही बनता है R XL 30 माइनस XC 14 अपॉन R की वैल्यू 12, तो ये 16/12 यानी 4/3। हाँ, तो ये तो 53 डिग्री है ही सीधे सीधे, मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कैसे 53 और 37 को फाइंड करते हैं ना ट्रायंगल वाले से। ठीक है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल हुआ। देखो यही बात है ना, अगर न्यूमेरिकल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल उड़ा दोगे तुम लोग, इतना अच्छा न्यूमेरिकल आता है इसका, कुछ रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना। चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, मैं गाइड कर दे रहा हूँ, सॉल्व आप कीजिएगा ना। यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है और तीनों LCR सर्किट है, तीनों का L, C और R गिवन है। चलो यहीं पर कन्वर्ट कर देते हैं जगह बचाने के लिए। 80 × 10⁻⁻6 फैरेड। सोर्स वोल्टेज मतलब ERMS हो गया, EMF RMS। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। हाँ, एक बात सुनो, विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। मैंने आपको रेजोनेंस अभी पढ़ाया नहीं है, एक बात समझिएगा। क्या यहाँ पर XL ज़्यादा था XC से, और दूसरा केस मैंने पढ़ाया था XL इज़ लेस देन XC। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बराबर होते हैं, उसको कहते हैं रेजोनेंस। उसको क्या कहते हैं? एक बात बताओ, जब रेजोनेंस होगा तो ये जो फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC, क्या ये दोनों बराबर हैं रेजोनेंस पर? जब बराबर है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या Z इक्वल टू R नहीं हो जाएगा? रेजोनेंस पर Z इक्वल टू R होता है, रेजोनेंस पर Z इक्वल टू R होता है। चलो अब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा भी आपको, घबराना नहीं उससे भी, मैं तो बस न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर हमें जो करंट फाइंड करना है, नहीं करंट क्या पता करना, नहीं पहला क्या पता करना था, करंट नहीं, ये द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो ये जो ओमेगा R, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R ये होता है √LC, इसका फॉर्मूला होता है। जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ फॉर्मूला ये ड्राइव कराऊंगा। जब हम लोग XL इक्वल टू XC रखते हैं ना, देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो जरा। XL इक्वल टू XC, XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L, और इसकी 1/ωc। ठीक है, अब देखो क्या ओमेगा की जगह 2πfc लिखते हैं, या ऐसे कर दो, सुनो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या ओमेगा² LC हो जाएगा इज इक्वल टू 1, क्या ओमेगा² हो जाएगा 1/LC, क्या ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/√LC, ये तो लिखा था मैंने, समझ गई ना। अभी मैं पढ़ाऊंगी इससे पहले ना, तो यहाँ पर आप ओमेगा और इससे कैलकुलेट करेंगे पहले से 1/√LC से। ठीक है, दूसरा देखो करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रही है उस वक्त करंट बताओ। IRMS आपको बताना है ERMS अपॉन Z। अब बताओ Z कितना होगा? सीधे सीधे R, हाँ क्योंकि उसने रेजोनेंस पे कह दिया है तो सीधे सीधे R रख देना यहाँ, और आपको वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ 240। क्लियर? चलो तीसरा RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। पोटेंशियल ड्रॉप पर देखो एक बात बताएं, RMS पोटेंशियल ड्रॉप यानी ये ERMS इज इक्वल टू VIR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो V इज इक्वल टू IRMS इंटू R, Z इम्पिडेंस Z। अच्छा Z की वैल्यू तो R आ रही थी,
लेकिन सवाल ज़रा समझो, ये कहाँ पूछ रहा है, इसने पूरे सर्किट के लिए नहीं पूछा आपसे, एक्रॉस कैपेसिटर, तो सिर्फ कैपेसिटर वाला रेजिस्टेंस लगाओ। कौन सा? अच्छा, क्या कैपेसिटर के लिए 1/ω c होता है? यानी मैं यहाँ अगर XC लिखूँगा तो क्या मैं 1/ω c लिखूँगा, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा R होगा क्योंकि रेजोनेंस पे है। तो यहाँ मैं लिखूँगा ओमेगा R × C। अब ओमेगा R हमें आ चुका होगा, यहाँ रख देना, C गिवन है यहाँ रख देना, IRMS रख देना, आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, देखिए आंसर आएगा भी, ट्राई कीजिए आप लोग, ये बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है।